हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। आज फ्रेंड्स हम लोग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कर रहे हैं कि उनके फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं क्या, ये सब चीज़ मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। किंग ऑफ एरोज़ का कार्ड आ रहा है। किंग ऑफ एरोज़ कभी भी एक इंसान जो होता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ट्रूथ स्पीकिंग होता है और अपनी बात को एकदम घुमाता नहीं है कभी भी। वो हमेशा अपनी बातें सही तरीके से प्रेजेंट करना जानता है। देखो इस पर्सन के हाथ में एक फ्लावर्स और एक हाथ में एरोज़ है, तो ये इसके ये डेफिनेटली आपको इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। फ्लावर्स क्या होता है, कभी भी पीस का कार्ड होता है, एक फ्रेंडशिप का कार्ड होता है, एक ना गुड जेस्चर रिप्रेजेंट करने का कार्ड होता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में है। और वो एरोस मतलब है ये इंसान अपनी बात एकदम स्टिक रखना चाहता है, मतलब एकदम करेक्ट वे में रखना चाहते हो, एकदम ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ना कुछ ऐसा हो, इस तरह से अपनी बात प्रेजेंट करना चाहता है, ये फॉर श्योर है। तो अभी फ्रेंड्स अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, शिफ्ट आ रहा है, लायंस गेट पोर्टल अभी कंप्लीट हो रहा है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि उनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होना चालू हो गई। कल से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और मैं भी कलेक्टिव की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब आक्रोश भी हो सकता है आपको अपने पर्सन के लिए या फिर थर्ड पार्टी के लिए, ये सब चीज़ होना बहुत ऐसे पॉसिबिलिटी है। हाँ, आक्रोश आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो उसको निकाल दीजिए, लेकिन उस पर्सन को बोल के नहीं, हो सके तो उसको बुक पे पेन से लिख लीजिए या किसी को जो आपका पर्सन है जो आपका कॉन्फिडेंट है उसको बोल दीजिए। जिस तरह से आप उनको बोलना चाहते हो अपने पर्सन को, वो सारी बात अंदर को सप्रेस नहीं करनी है, उनको बाहर निकालना है, क्योंकि सप्रेस करेंगे तो वो एक दिन ब्लास्ट होकर निकलेगा उनके सामने। इससे बेस्टर है कि आपको जो अपने पर्सन पे गुस्सा है या थर्ड पार्टी पे गुस्सा है, या तो आप एक मैसेज कैसे फ़ोन पे टाइप कर दो और उसको बाद में डिलीट कर दीजिए, या आप ना पेन और पेपर लेके एक बुक पे लिख दीजिए जो भी कुछ आपको बोलना है, या फ़ोन में रिकॉर्ड करके बोल दीजिए जैसे आप बोल रहे हो किसी को, बाद में वो मैसेज को डिलीट कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सकते हो। सप्रेस्ड एनर्जी को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसेस ऑफ स्टेव्स और ना क्वीन ऑफ स्टेव्स और किंग ऑफ कप्स। कितने लोग, कल मुझे एक बार किसी ने बोला कि हमने अपने पर्सन को है ना अनब्लॉक कर दिया आपके बोलने पे। कितने लोग बोलते हैं अनब्लॉक नहीं करना चाहिए। एक आप समझ नहीं रहे हो, आपका अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो और आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, खुद को सोल को ब्लॉक कर रहे हो, आप अनब्लॉक करके अपना एक पाथवे ओपन कर रहे हो उनके लिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। दूसरे लोग बोलते हैं कि हाँ आपके पर्सन ऐसे है, घमंडी है, ये आप उनको ड्युअलिटी में देख रहे हो कि वो पर्सन ऐसा है, वो इस तरह से मिसबिहेव कर रहा है, ये सब ड्युअलिटी में देख रहे हो कि आप अलग हो वो अलग है। आपको एक सोल जैसे जब देखना है उनको कि आप और वो एक ही सोल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, दो आत्मा होती है, क्या नहीं होती है, एक ही आत्मा होती है जो दो बॉडी के अंदर होती है। तो अब एक ही सोल हो तो आप उनको ड्युअलिटी में कैसे देख सकते हो। अगर आप उनको ब्लॉक करके रखोगे तो वो डेफिनेटली आपको ब्लॉक ही करके रखेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे अनब्लॉक पहले आप फिजिकलिटी में कर रहे हो, फिर आप अनब्लॉक माइंड में करोगे, तब वो सब कॉन्शियस माइंड में अनब्लॉक होंगे ना वो, तब वो आपको अनब्लॉक करेंगे। तो वो आप समझिए। प्रिंसेस ऑफ स्टेव्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्टेव्स का कार्ड है और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि अभी मुझे दो, अब क्वीन भी आ रहा है, किंग भी आ रहा है। आप एक्शन चाहते हो क्योंकि आपका एक्शन ओरिएंटेड का कार्ड है। स्टेज कभी भी एक्शन का कार्ड होता है। आप है ना वेट कर रहे हो कि पर्सन कब आएगा, कब मुझे ना प्रपोज करेगा, कब बातचीत आगे होगी। आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, मतलब वो इमोशनल एनर्जी में है और हो जो कप्स में तो कोई इंसान देख रहा है, तो ये हो सकता है किसी से अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट भी करवा रहे हो, टैरो रीडिंग करवा रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप बहुत तंग आ गए हो उनके इन आउट सिचुएशन से। कभी आते हैं, बात करते चले जाते हैं, या खाली छोटा सा जेस्चर दिखा के भाग जाते हैं। तो ये आप इनके इन आउट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनकी किडिश बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। तो आप परेशान मत होइए। अभी वो धीरे धीरे के हार्ट स्पेस में आ रहे हैं, तो हार्ट स्पेस में आएंगे तो इंसान को धीरे धीरे टाइम लगता है ओपन अप करने में। 10 ऑफ कप्स से को तो आप दोनों की विश फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ कप्स ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड होता है। आप दोनों एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस आप दोनों का। 5 ऑफ स्टेव्स और 4 ऑफ कॉइन्स, मतलब दोनों जन होल्ड ऑन करके रखे। 4 ऑफ कॉइन्स कभी भी क्या इंसान बहुत ज़िद्दी होता है, स्टबर्न होता है, चीज़ को लेट गो नहीं करता है। तो हो सकता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, कर रहे हो, तो ये चीज़ आप लेट गो कीजिए। क्योंकि ज़्यादा जितना ज़्यादा आप उनको ना लेट गो नहीं करोगे, सरेंडर पोजीशन में नहीं आओगे, तो आपका ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। उनके दिमाग में भी यही चल रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सोच रहे हैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनको आगे बढ़ने नहीं देता है इस पर्सन को।
तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है इस पर्सन का, इस पर्सन का। यस, तो कि वहाँ पे वैसे बेस तो मैं देख ही चुकी है। तो इनोसेंस, फॉर्चून और एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन देखो, ये आपकी आँख की पट्टी खुली हुई है, इस पर्सन के आँख पे अभी भी पट्टी बंधी हुई है। ये है ना, आपके साथ में रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये फूल का कार्ड है, 0 नंबर का कार्ड है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसे आगे बढ़ने के लिए आप दोनों की आंखों में से पट्टी उतरना ज़रूरी नहीं है, समझ। तो वो उनकी आंखों की पट्टी उतरेगी, आप तो अभी वो आपकी तरह साथ में, आप दोनों एक साथ में आगे बढ़ सकते हो। आप सोचते हो कि आप उनको आगे लेके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन दोनों जनों को इक्वल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी आंखों की पट्टी कम्प्लीटली उतरना बहुत ज़रूरी है। फॉर्चून कार्ड आ रहा है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी बोल सकते हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको लेने आएंगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है आपको 5D लेवल पे दिख रहे हो कि ये पर्सन आ रहे हैं, आपको ड्रीम्स बहुत आ रहे होंगे कि ये पर्सन आपको आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आपको 3D लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 5D में भी हो रहा है, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको 5D में दिखने तो लग गया ना ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। और एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है, तो फिर ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है, ग्राउंडिंग एनर्जी कार्ड है, और 100% परमानेंट यूनियन का कार्ड भी होता है कि एक ना इनफैक्ट पर्सन आपको एक आके कमिटमेंट देना है, आपको एक प्रपोजल देना, ये सब चीज़ भी हो सकती है। तो ये पर्सन की एनर्जी इस तरह से चल रही है। तो पता नहीं वो इसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में होगा, तो आप कैसे सोचो आप किस तरह से वो पर्सन एक्शन लेगा। वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में एक्शन ले ही नहीं सकता है। देखो वापस से सेम कार्ड्स आ रहे हैं, आपके पर्सन का नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। वो वहाँ पे इमोशनल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, कुछ स्मॉल जेस्चर दिखा भी सकते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ जेस्चर दिखाए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, ये विश फुलफिल, आप दोनों की विश फुलफिल, दोनों में देखो 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स आ रहा है, दोनों में आ रहा है कि 9 ऑफ कप्स, आप दोनों की विश फुलफिलमेंट यही है। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स वापस से इसमें, या तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ईगो का कार्ड है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का, तो इंसान को बहुत ज़्यादा ईगो बहुत ज़्यादा होता है, जो मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे उनका ईगो मेल्ट होगा इस पर्सन का, ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे जैसे इनका ईगो मेल्ट होगा ना, इनकी वो जो एटीट्यूड है, या उनके फैमिली की वजह से इनकी जो अपब्रिंगिंग इस तरह से हो गई है इस पर्सन की, तो वो सब चीज़ ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए उनको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, अभी आपको भी और उनको भी। देखो वो इस तरह से स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, और आप भी बहुत स्ट्रेंथ रख के रखे हो। तो ये स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़रूरत है अभी एट प्रेजेंट। तो ये स्ट्रेंथ रखेंगे, अब ये ऐसे टाइम ही इस तरह का है कि आपको थोड़ा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। कभी कभी आपको इस टाइम पे ऐसे लग सकता है कि यार कितना, मतलब बहुत ज़्यादा वेटिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा भगवान ने बहुत ज़्यादा टेस्ट ले लिया है, अब सहन नहीं हो रहा है, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। बहुत ऑल ऑफ अ सडन बहुत सैड फील कर सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। जिस वक्त आप सैड फील करो, उसको आपको खुद को चीयर अप करना है कि नहीं, दिस इज़ ओनली अ टाइम फेज, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। आपको खुद को इस तरह से कंटिन्यूस बोलना है। आप देखो 5-10 मिनट आप इस तरह से बोलोगे, आपकी एनर्जी हाई होगी, क्योंकि एनर्जी कभी डाउन होती है। ये जब न्यू मून आता है उस वक्त एनर्जी डाउन होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखते हैं आपके पर्सन की है ना अंदर रोमांटिक फीलिंग क्या, उनके हार्ट में एक्चुअली क्या है। लव, ट्रू लव रीडिंग कार्ड्स है, तो उसकी लव फीलिंग्स देखनी है। देखो आपके पर्सन की इमोशनल फ्रीडम, आपके पर्सन को इमोशन से फ्री होना बहुत ज़रूरी है, आपको भी इमोशनल फ्रीडम की सख्त ज़रूरत है। दोनों जन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आ रहे हो। देखो तो मैं आप लोग को यही बोल रही हूँ, अपने इमोशन से बाहर निकलिए, कि अभी इमोशंस आपको घेर सकती है, क्लाउड कर सकती है आपके माइंड को, हार्ट को। तो वो एनर्जी बाहर निकलेगी। हो सकता है बहुत रोना भी फील आए, तो वो एनर्जी को आपको तोड़नी है, आपको ही तोड़नी है। आपका देखो डिवाइन फेमिनिन और डिसॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड आ रहा है। अभी आप क्या डिवाइन फेमिनिन हो चुके हो, तो आपको पता है आप पहले डिसॉर्टेड एनर्जी में थे, तो किस तरह से ऑब्सेसिव बिहेवियर करते थे आप, किस तरह से है ना बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में रहते थे। हो सकता है आप ये सब चीज़ सोच रहे हो, और आपके पर्सन भी ये सब सोच रहे कि पहले ये पर्सन किस तरह से डिसॉर्टेड था, किस तरह से मुझे ना चेज़ करते थे या करती थी, और किस तरह से है ना ओवर पीछे पड़े थे या पड़ी थी। अब वो चीज़ नहीं है ये पर्सन के अंदर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनको दिखाई दे रहा है, आपकी भी ग्रोथ उनको दिखाई दे रही है, आपकी अच्छाई उनको दिखाई दे रही है। आपको अभी डिवाइन फेमिनिन के रूप में देख रहे हैं, ये फॉर श्योर है। और डेटिंग है ना, डेटिंग का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में डेटिंग चल रही है, और आप लोगों की डेटिंग डेफिनेटली होगी फ्यूचर में। अभी
मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन ऐसे नहीं है कि तुरंत आएंगे और तुरंत शादी कर लेंगे आपसे या तुरंत कमिटमेंट दे देंगे। हो सकता है पहले आप लोग कुछ टाइम के लिए डेटिंग करो, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है आप दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन के दिमाग में डेटिंग है, वो चाहते हैं आपको फुल्ली एक्सप्लोर करे, थोड़ा अच्छे से समझे और भी, तो ये चीज़ आपके पर्सन सोच सकते हैं। देखो डिस्टेंट हॉराइजन, आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत डिफरेंट है, ये बहुत दूर है अभी तक तो कैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये होगा क्योंकि 36 नंबर भी ट्विन फ्लेम नंबर होता है। और देखो इसमें शिप को एक एंकर मिल रहा है, ऐसे नहीं कि एंकर नहीं मिल रहा है, तो एंकर शिप अपनी जगह पे आके उसको एक पड़ाव मिलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा। देखो ये भी वापस लवर्स कार्ड खुल रहा है, ये भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन का कार्ड है आपके पर्सन की, और आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये लवर्स का। और आपको वो प्रिविलेज लेडी समझ रहे हैं क्योंकि वो खुद एक वेल्दी मैन है, अभी उनको पता है कि आप उनके साथ में हो, ये प्रिविलेज पर्सन मेरे साथ में है तो मैं वेल्दी हूँ, मैं वेल्दी अबंडेंट हूँ, तो ये चीज़ उनको समझने आ रहा है आपके पर्सन को। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट भी हो, ये मुझे लगता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है और डेफिनेटली ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज की आपके पर्सन की रीडिंग करंट एनर्जी आपको समझ नहीं आएगी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।